नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज की मेरी ऑनलाइन क्लास 12 है और जिसमें मैं आपको जो है मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर फिटिंग्स ऑफ स्टार्ट हो गया है। इससे पहले जो है मैं 11 वीडियो बना चुका हूँ, किसी ने ना देखे हों तो 11 वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पहले जो चैप्टर 2 में भी मेरी ये चौथी क्लास है, तो इससे पहले जो 3 क्लास चैप्टर 2 में हुई है वो आप लोग एटलीस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है उसकी सीरीज ही है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुख्य मार्किंग टूल्स जो होते हैं 16 प्रकार के हैं। यहाँ पर 16 मार्किंग टूल्स के नाम भी आप लोग देख सकते हैं, इनको मैंने बताया था। अब मैं बोला था कि अगले वीडियो में एक एक करके सारे टूल्स को जो है आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज जो नंबर है मेरा वो स्क्राइबर का है। स्क्राइबर को मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, साथ में मेरे पास स्क्राइबर है तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा भी आपको, ताकि आपको टूल्स को देख के समझ में आ जाए कि ये टूल्स जो है वो नाम क्या है उसका, किस धातु का बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है, ये जो फिटिंग शॉप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपके एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, साथ में रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो है ये चैप्टर मिस मत करिएगा, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्राइबर दिखा देता हूँ। तो चलिए ये स्क्राइबर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये इसकी बॉडी है और ये इसका जो है सिरा है, जैसे मार्किंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्किंग टूल है और इसका क्या काम है। तो इस मार्किंग टूल का नाम जो है स्क्राइबर है और इसका जो काम है धातु की सतह पर रेखाएं खींचने का काम है। जैसे हम पेंसिल से क्या करते हैं, कागज पे रेखाएं खींचते हैं, पेन से कागज पे रेखाएं खींचते हैं, पर धातु पे हम लोगों को रेखाएं खींचनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इस स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। तो जस्ट लाइक ए पेन से हम लोग कागज पे, पेंसिल से कागज पे रेखाएं खींचते हैं, हम धातु की सतह पे रेखाएं खींचेंगे तो हम किससे का प्रयोग करेंगे, स्क्राइबर का। तो स्क्राइबर का क्या काम होता है, स्क्राइबर कैसे दिखता है आप लोगों को पता है, ये ऐसे दिख रहा है। और इसका क्या काम होता है स्क्राइबर का, स्क्राइबर का काम होता है धातु की सतह पर रेखाएं खींचने का जो काम है वो स्क्राइबर द्वारा किया जाता है। चलिए अब स्क्राइबर का काम आप लोगों को पता चल गया कि स्क्राइबर किस काम आता है, धातु की सतह पर रेखाएं खींचने का काम आता है। अब आप लोगों को इसका जो दूसरा जो मुख्य पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस धातु का बना रहता है, तो ये जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसकी बॉडी पे ये हल्के हल्के जो है यहाँ पर ये कुरेदा गया है इसको, यानी कि इसकी सरफेस को है वो रफ किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ है, यहाँ पर सरफेस क्या किया गया है, रफ किया गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नर्लिंग। तो देखिए आपने इसकी जो बॉडी पे नर्लिंग देखी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्राइबर होता है उसकी बॉडी पे नर्लिंग क्यों की जाती है। तो नर्लिंग इसलिए की जाती है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे पकड़ने का जो तरीका है वो ये सही तरीका है। आप अपनी उंगली से, जो आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी उंगली से इसको पकड़ेंगे और इसकी उंगली से इसको पकड़ेंगे। मान लो कि ये धातु का ये कोई टुकड़ा है, इस पर मुझे निशान लगाना है, तो मैं ऐसे करके इसको हल्के से दबाऊंगा तब इस पर निशान लगेगा। तो अगर इसकी बॉडी जो है उस पर नर्लिंग नहीं की होगी और ये बहुत स्मूथ होगा, मतलब स्लिपी होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपके हाथ में जो है ग्रीस लग सकता है, तेल भी लग सकता है। और अगर ये फिसलन होगी, ये स्मूथ सरफेस होगी और नर्लिंग नहीं की होगी तो आपकी जो हाथ की ग्रिप है वो अच्छे से नहीं बैठेगी और आपके हाथ से जो स्क्राइबर है वो फिसल जाएगा। इसलिए कारीगर की उंगली की ग्रिप इस पर बहुत आसानी से जो है अच्छी ग्रिप बने, उसके लिए इसकी बॉडी पे क्या होता है, नर्लिंग किया जाता है। तो अब आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको कि इसका क्या कार्य होता है। धातु की सतह पे जो है मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये जो है हाई कार्बन स्टील का बना रहता है और इसका जो बॉडी पे नर्लिंग क्यों की जाती है, ताकि जो कारीगर की उंगली की ग्रिप है बहुत अच्छे से इस पर बनी रहे और हाथ से ये जो है स्क्राइबर ना फिसले, इसलिए इसकी बॉडी पे क्या किया जाता है, नर्लिंग की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं कि स्क्राइबर भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो स्क्राइबर होता है आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें अगर इसको मैं हटा दूं अभी, तो अगर इसके दोनों सिरे सीधे हैं और जैसे मान लो कि ये सिरा सीधा है और यहाँ पर जाके स्टॉपेज है इसका, तो ये वाला सिरा मैं मान लेता हूँ नहीं है, तो ये आपका जो स्क्राइबर होगा वो स्ट्रेट स्क्राइबर होगा। और दूसरा जो स्क्राइबर होता है वो बेंट स्क्राइबर होता है। यहाँ ये जो
स्क्राइबर है ये बेंट स्क्राइबर है। इसमें एक सिरा जो है वो सीधा है, दूसरा सिरा जो है आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तीसरा जो स्क्राइबर होता है वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है। आप लोग जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार का जो स्क्राइबर होता है वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है और इसका प्रयोग हम हाइट गेज के साथ करते हैं। और जो स्ट्रेट स्क्राइबर होता है उसका प्रयोग हम जो है धातु की सतह पे मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं और इसका भी प्रयोग हम वहीं पे करते हैं। पर इसको कभी कभी जो है बेंट स्क्राइबर का प्रयोग जो है हम लोग वहाँ भी करते हैं, जैसे कि सरफेस गेज के साथ करते हैं। सरफेस गेज भी इसमें आपको जो है पढ़ाया जाएगा। जब सरफेस गेज पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर भी ये जो है बेंट स्क्राइबर वहाँ पर लगा होगा सरफेस गेज में, तो वहाँ पर इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो तीनों प्रकार के जो स्क्राइबर हैं आप लोग पहचान लेंगे। जो स्ट्रेट स्क्राइबर होता है उसमें ये सिरा सीधा होता है, जो बेंट स्क्राइबर होता है एक सिरा सीधा नुकीला होता है, दूसरा जो है 90 डिग्री पे जो है ऐसे मुड़ा रहता है और ये भी नुकीला होता है। और साथ में जो है ऑफसेट स्क्राइबर है, आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑफसेट स्क्राइबर है जो ये इन दोनों स्क्राइबर से एकदम भिन्न है और इसका ऑफसेट स्क्राइबर का जो प्रयोग है वो हाइट गेज के साथ हम लोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि स्क्राइबर का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे कि धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, इसकी बॉडी पे नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि कारीगर की ग्रिप अच्छे से बनी रहे इस पर और उसके हाथ से ना फिसले। तो आशा करते हैं स्क्राइबर से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्लास नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।